यूक्रेन का लवीव भी गूंजा है धमाकों से, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में धमाका हुआ है। तो लगातार देखिए अलग अलग हमले हो रहे हैं, शहरों पर हमले हो रहे हैं, ताकि लोगों के बीच भी ये मैसेज जाए कि देखिए किस तरह से युद्ध उनके दरवाजे तक पहुंचा है। धमाके के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूसी फोर्स पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। रिहायशी इलाकों में हमले का आरोप है कि रिहायशी इलाके में आम लोगों पर, आम जनता पर रूसी हमले कर रहे हैं। साथ ही हथियार डिपो को नष्ट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को नष्ट किया जा रहा है। तो मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच है रूस की, जिसमें लगातार पुतिन प्रहार कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों में हमले का आरोप लग रहा है रूस पर। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव में रूस ने मार गिराए हैं यूक्रेन की मिसाइलें। 5 अमेरिकी हिमास मिसाइलें तबाह कर दी हैं। यूक्रेन के 14 ड्रोन्स को हवा में तबाह किया गया है। यूक्रेन का एक Mi-8 हेलीकॉप्टर भी नष्ट हुआ है। तो देखिए किस तरह का बड़ा नुकसान हुआ है। एक Mi-8 हेलीकॉप्टर नष्ट हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन के 14 ड्रोन्स को हवा में मार गिराया है, उन्हें तबाह कर दिया है। 5 अमेरिकी हिमास को भी तबाह किया है रूस ने। काउंटर ऑफेंसिव में लगातार रूस यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है। अश्विनी सिवाज जी, ये जो हथियार हैं बड़ी संख्या में मिल जरूर रहे हैं और मिले हैं, लेकिन उन्हें लगातार और देखिए ये क्या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा ज्यादा है या वाकई रूस उतनी बड़ी संख्या में इन पश्चिम से मिले हथियारों को नष्ट कर रहा है जैसा कि वो लगातार दावा करता है? और फिर ये इन हथियारों को लेकर भी, इन हथियारों को दिया गया है, इस पर भी फिर सवाल उठेंगे उन देशों में भी जहां से हथियार आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि अब ये काउंटर ऑफेंसिव था यूक्रेन का, और यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव रूस को पता था। रूस ने अपनी डिफेंसेस बड़ी मजबूत बना ली है, और जो अटैक करता है वो उसकी नफरी भी ज्यादा होनी चाहिए, उसके पास वेपन सिस्टम भी ज्यादा होना चाहिए। अब जो वो एक सक्सेस मिलनी चाहिए थी यूक्रेन को, इनिशियल सक्सेस, उसके बगैर वो उसको एक्सप्लॉइट करे, वो नहीं मिल पा रही है। दूसरा, तो रूस ने सबसे पहले क्या किया, जो खावकोवका का डैम है उसको तोड़ दिया। उसके कारण नाइपर नदी के अंदर पानी जो है पूरा का पूरा खेतों में चला गया। जो उसकी दुखती कड़ी थी कि कहीं क्रीमिया पे अटैक ना कर दे यूक्रेन, अब वो नहीं होगा क्योंकि वहां पर टैंक नहीं चल सकते। और अब सारा फोकस है डोनबस के इलाके में और जापोरिजिया, यहां पर इसने तैयारी कर रखी थी। और मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रेटेजी क्या है, एक तो पीछे धकेलना यूक्रेन को, और दूसरा उसकी जो सिटीज हैं उनको बर्बाद करना, इसलिए उनका फोकस बदले। लावीव, जो लावीव जगह है वहां से हथियार आ रहे हैं, उसको भी बर्बाद करना। और लवीव और कीव बड़े शहरों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। काउंटर ऑफेंसिव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। काउंटर ऑफेंसिव पर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल, ये कहा है एलन मस्क ने। गोल हासिल करने में नाकाम हुआ है काउंटर ऑफेंसिव। एलन मस्क की बड़ी बात कही है, रूस के खिलाफ कोई सफलता नहीं मिली है। और ये देखिए अब आम जानकारी लगातार जिस तरह से ये युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एलन मस्क जो दावा कर रहे हैं उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसी तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि काउंटर ऑफेंसिव में अभी तक वो सफलता हासिल नहीं हुई जिसका दावा किया जा रहा था। लेकिन काउंटर ऑफेंसिव जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका दावा कर रहे हैं एलन मस्क, वो अभी तक सफल नहीं हुआ, ये दावा कर रहे हैं। तो काउंटर ऑफेंसिव जारी तो है क्या स्थिति, उससे जुड़ी हुई कौन सी बड़ी खबरें और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आइए वो आपको बताते हैं। यूक्रेनी हमले में तबाह हुआ है रूसी टैंक की बड़ी जानकारी मिल रही है। आर्टिलरी अटैक में रूसी टैंक को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ड्रोन कैमरे में धमाके की तस्वीर कैद हुई है। तो देखिए किस तरह से काउंटर ऑफेंसिव में ये जानकारी सामने आ रही है कि ये आर्टिलरी अटैक हुआ जिसमें रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया। ये काउंटर ऑफेंसिव लगातार जारी है। हालांकि इसी काउंटर ऑफेंसिव को लेकर दावा किया जा रहा है कि सफलता नहीं मिल रही है।